व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोगों ने बेसिकली जो 4 चैप्टर हमने +1 की अकाउंटेंसी का स्टडी किए थे वो कर लिए होंगे कंप्लीट और अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो 4 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं वो थ्योरेटिकल, बेसिकली थ्योरी थी पूरी, उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। आज जितने भी ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट है जिसका नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला अकाउंटेंसी का चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकली हम चीजों को जानेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग समझना चाहते हो अकाउंटिंग को तो सबसे बेसिक जो प्रैक्टिकल चीज है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरा का पूरा अकाउंटिंग आपका घूमता है इर्द गिर्द अकाउंटिंग इक्वेशन के। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है और ना बना है ना बनेगा जो अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो नहीं करता हो बेसिकली। तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया तो आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा, P&L अकाउंट आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, लेजर आ जाएगा और ट्रायल बैलेंस। अगर ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो डेफिनेटली एक फाउंडेशन, एक आपका बेस बनेगा जो बेसिकली आपकी बहुत हेल्प करेगा +2 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले आपको 2 चीजें पता होगा। पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने स्टडी किया था, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है आपके एसेट्स। हमने डिस्कशन किया था जो भी चीज आपका इन फ्यूचर आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट करती है, आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, उसको आप लोग एसेट बोलते हो। और दूसरा हमने देखा था लायबिलिटी, जो हमें पे करना होता है, एक तरीके से कर्जा बोल सकते हो, जो हमारी पॉकेट से पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं क्लास, हम बेसिकली उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटी एंड तीसरा जो टर्म है कैपिटल, टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस, हमने पढ़ा था। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप, एक जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। किसी भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो इस आपकी इस वाली इक्वेशन को फॉलो ना करती हो। ठीक है, तो बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एसेट, ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ लायबिलिटी और अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कैपिटल। अगर मैं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखूं क्लास, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी का काम करता है। हाँ जी क्लास, हमने पढ़ा था इंटरनल लायबिलिटी का काम करता है कौन, आपका कैपिटल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों एक तरीके से लायबिलिटी ही है। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, जितने भी आपके बिजनेस के एसेट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, आपके लायबिलिटी प्लस कैपिटल के होंगे। हाँ जी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक बेसिक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है और कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो इसको ओबे ना करे, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को। हर एक ट्रांजैक्शन जो भी होगी किसी भी बिजनेस में उसको इस इक्वेशन को मस्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये उसके लिए कंपलसरी है, इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता किसी भी ट्रांजैक्शन में। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस प्लस द कैपिटल, ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा मैं इसको समझने के लिए आप लोग समझो, ये होता है आपका बैलेंस शीट। क्लियर? एक होता है आपका लेफ्ट साइड और एक होता है आपका राइट साइड। अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट मतलब एक स्टेटमेंट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस शीट क्या होती है, आपकी स्टेटमेंट होती है और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पिछली क्लास को पढ़ा हो तो आपको पता होगा जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना आपके बिजनेस की, उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो कौन होती है, आपकी बैलेंस शीट। और इट इज द रिलेशन बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में क्या उसके एसेट्स में और उसकी लायबिलिटी में क्या रिलेशन है, ये कौन एक्सप्लेन करता है, आपका बैलेंस शीट एक्सप्लेन करता है। तो ध्यान से देखें, लेफ्ट में जो आपका रहता है वो होता है आपका बैलेंस शीट, सॉरी लायबिलिटी, और राइट में क्या होता है आपके एसेट्स। क्लियर है? और एसेट्स का हम यहाँ पे कर लेते हैं टोटल। आप सभी को पता होगा एसेट्स का क्या कर लिया है हमने, यहाँ पे टोटल कर लिया है। अच्छा, लायबिलिटी में आपकी 2 है। पहला जो लायबिलिटी बिजनेस के लिए होता है वो क्या होता है, आपकी कैपिटल होती है। ठीक है, जिसको आप लोगों ने इंटरनल लायबिलिटी बोला है। ठीक है, और जो आपके बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज होती है, क्लियर है, ये यहाँ पे नोट किया जाता है और इनको हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि जो ये वाली साइड का टोटल और ये वाली साइड का टोटल बैलेंस शीट में हमेशा क्या रहता है क्लास, इक्वल रहता
रहता है, क्या रहता है आपका, इक्वल रहता है। तो अगर अगर आपका ये इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका एसेट है ना, ये आप लोग कह सकते हैं टोटल एसेट है वो किसके इक्वल है, आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही तो था आपका बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि आपके जो टोटल एसेट्स है वो किसके इक्वल होंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली ये बैलेंस शीट से कॉन्सेप्ट आया। आगे कैसे इन डेप्थ में हम लोग स्टडी करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें निकल के आती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी, मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट रहेगा। अब ध्यान से समझे क्लास, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट माने कि कुछ चीजें जो पॉजिटिव रहेंगी, प्लस होंगी, यानी कि इंक्रीज करेंगी, कुछ होंगी जो डिक्रीज करेंगी। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन +2 में बनाते हैं, ये सारी चीजें जब बनाएंगे तो ये सभी आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे, तभी आपका कैलकुलेशन और आपका जो सोल्व करने का एफिशिएंसी है वो बढ़िया रहेगा। क्लियर। तो एक एक चीज को अच्छे से समझे और समझ ध्यान से एक एक चीज को नोटबुक में नोट करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात है इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। अब ध्यान से देखें, कोई भी बिजनेस ओनर है वो क्या करता है, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। अब वो इंट्रोड्यूस करने का माने क्या है कि दो तरीके से कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, इन द टर्म्स ऑफ कैश इंट्रोड्यूस कर सकता है और इन द टर्म्स ऑफ क्या है, एसेट इंट्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि जब कोई भी इंट्रोड्यूस करता है ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल को इन द टर्म्स ऑफ कैश, तो क्या होगा, तो आपको देखोगे ध्यान से तो आपको दो रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी क्लास, कितने मिलेंगे, दो रिजल्ट मिलेंगे। पहला आपके बिजनेस में कैपिटल का है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा किसका है, आपका कैश का है। तो अगर उसने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस को तो आपका कैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैश का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है तो कैपिटल का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन द टर्म्स ऑफ कैश, तो दो चीजों के ऊपर दोनों ही चीजें अपवर्ड यानी कि इंक्रीज होंगी, आपका कैपिटल भी प्लस होगा और आपका कैश भी क्या होगा, प्लस होगा। बहुत बेसिक चीज, ठीक है। अगर कैश की जगह उसने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, उसने किया है इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स, तो अब दो चीजें होगी, ये पहला तो आपका कैपिटल ही रहेगा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरे क्या है, आपके एसेट्स है, ठीक है। तो अब जो एसेट्स है, जब इन्वेस्टमेंट किया तो ऑटोमेटिकली एसेट्स भी बढ़ जाएगा और कैपिटल में तो इंक्रीज होना ही है, ठीक है, इंक्रीमेंट होना ही है। यानी कि अगर आप लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो इन द टर्म्स ऑफ एसेट तो दो चीजें बढ़ेंगी, आपका एसेट्स भी प्लस होगा और आपका कैपिटल भी क्लास क्या होगा, प्लस होगा। आई होप कि पहला जो ट्रांजैक्शन है उसका किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट रहेगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम और देखें तो आगे मान लो ड्रॉइंग इन कैश, आपने पैसा निकाल लिया है, किसके टर्म्स में निकाला है, कैश के टर्म में निकाला। अब ध्यान से देखो, किसी भी बिजनेस से जब आप लोग पैसा निकालते हो तो कैश क्या होएगा, कम होएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, कैपिटल भी कम होएगा। यानी कि जब आप ड्राइंग करते हो कैश के टर्म्स में तो जो दो चीजें होती है, आपका जो पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे, और दूसरा किस पे पड़ेगा, क्लास आपका कैश पे। कैश भी घटेगा और आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कब, जब आप लोग बिजनेस से क्या करते हो, ड्राइंग करते हो। तो ये तीसरा ट्रांजैक्शन था जिसका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। कैपिटल भी डिक्रीज होगा और कैश भी क्या होगा, क्लास डिक्रीज होगा। अब अगर मैं फोर्थ की बात करूं, कोई भी गुड आपने परचेज किया है, खरीदा है, या कैश में खरीद सकते हो क्लास, या फिर आप ध्यान से देखो तो आप लोग क्रेडिट में भी खरीद सकते हो। यानी कि पहला गुड आपने क्या किया है, आपने खरीदा है, ठीक है। कोई भी सामान खरीदा है तो अब ध्यान से देखें, डेफिनेटली अगर आपने सामान खरीदा है तो एक इंपैक्ट आपका कैश का रहेगा और दूसरा इंपैक्ट किसका रहेगा, आपका स्टॉक का रहेगा, या फिर आप लोग गुड बोल सकते हो इसको, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूं स्टॉक, क्योंकि आपने क्या खरीदा है, सामान खरीदा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सामान खरीदा माने आपका गुड प्लस हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है गुड, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वहां पे, ठीक है। एंड अगर कैश की बात करें तो कैश गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये डबल एंट्री चल रहा है, ये अगर बेसिकली अगर आगे जाके हम लोग समझेंगे इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली क्लास हम लोग इसको बोलते हैं डबल एंट्री। मतलब डबल एंट्री है, हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इंपैक्ट होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है। कुछ उसी तरीके की चीजें हम लोग समझ रहे हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
क्लियर है? तो इससे आगे चले तो अगर आपने कैश में गुड को खरीदा तो कैश डिक्रीज होगा, लेकिन स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने क्रेडिट पे गुड को खरीदा तो स्टॉक तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन क्रेडिट से क्या इंक्रीज होंगे? आपके क्रेडिटर्स। हाँ जी क्लास, क्या होंगे? आपके क्रेडिटर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आपके प्लस हो जाएंगे, और आपका स्टॉक क्या हो जाएगा क्लास? ये भी क्या हो जाएगा? आपका प्लस। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्लियर है? यहां से क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक भी क्या होगा? प्लस, और आपका क्रेडिटर्स उधार भी क्या हो जाएगा? प्लस, जो उधार ही आपको देते हैं। ठीक है, अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब जो ये पैसा लिया है आपने, अगर आपको इनको पेमेंट करना, वापस भी तो करना होगा जो सामान आपने लिया। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स है क्लास, आपके जो भी क्रेडिटर्स बने हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? कैश। अगर आपने पेमेंट किया है तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, और क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे? आपके डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये छठा टाइप का ट्रांजैक्शन है जिसका इंपैक्ट हमने किसके ऊपर देखा है? किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपने गुड को खरीदा है, ठीक है, क्रेडिट पे, तो आपका स्टॉक प्लस होएगा, क्रेडिटर्स भी प्लस होएगा। अगर आपने कैश में खरीदा है तो स्टॉक प्लस होगा, लेकिन कैश क्या होगा? माइनस होगा। अगर आपने पैसा निकाला बिजनेस से तो कैपिटल भी घटेगा और कैश भी घटेगा। अगर आपने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को तो कैपिटल प्लस होगा कैश में, और कैश भी क्या होगा? प्लस। अगर एसेट्स में है तो कैपिटल भी प्लस होगा और एसेट्स भी प्लस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अगर यहां तक समझ में आया है, अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया हमने, जो सामान उधार में लिया था क्रेडिटर्स के पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमने उनको पेमेंट कर दिया तो कैश क्या होगा? आपका माइनस होएगा, और आपका क्रेडिटर्स भी क्या होगा? माइनस होएगा। अगर आगे चले तो गुड रिटर्न टू द सेलर, मतलब पैसा आपके जो आपने सामान खरीदा था वो किसके पास आ गया है? वापिस आ गया सेलर के पास। अब देखे ध्यान से, अगर वापिस आ गया तो स्टॉक क्या होएगा? आपका प्लस होएगा, समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन जो आपने सेलर को दिया था सामान क्रेडिटर्स, ठीक है, यानी कि जो आपके डेबिटर्स है, ठीक है कि नहीं, डेबिटर्स है वो क्या होंगे? आपके माइनस, क्योंकि ये चीज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्टॉक क्या होगा? प्लस, और डेबिटर्स क्या होंगे? माइनस। अगर मैं बात करूं कैश सेल्स ऑफ गुड, अगर गुड का कैश में सेल हुआ है, हाँ जी, एक तो क्रेडिट में सेल होता है, दूसरा किस पे होता है? आपका कैश में सेल होता है। अगर आपने कैश में सेल किया है तो आपका स्टॉक गया है, स्टॉक गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर मैं कैश की बात करूं, अगर आपने कैश में गुड को सेल किया है लेकिन जो आपका कैश आया है वो क्या होगा? आपका प्लस। यानी कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपने कोई भी गुड को सेल किया है, ठीक है, किसके ऊपर सेल किया है क्लास? आपने कैश में उसको सेल किया है ना, तो कैश प्लस होगा और स्टॉक क्या होगा? आपका माइनस। ये एक अलग तरीके का इंपैक्ट है ट्रांजैक्शन में। अगर मैंने क्रेडिट पे सेल किया है, हाँ जी क्लास, क्या किया है? क्रेडिट पे सेल किया है, तो वही बात आपका स्टॉक क्या होएगा? आपका नेगेटिव होएगा, क्योंकि सेलिंग तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट पे उधार पे सेल किया है ना, तो आपके डेबिटर्स क्या हो जाएंगे? क्लास प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस। यानी कि ये जो आपको पैसा देंगे ये क्या हो जाएंगे? आपके प्लस, लेकिन स्टॉक क्या होगा? माइनस, क्योंकि आपने दो चीजें की, आपने सामान दिया, स्टॉक तो चला गया है, लेकिन जो कर्जा है, कर्जे आपने उधार ही दिया ना, तो वो चीजें प्लस होती चली जाएंगी। मान ले 10 लोगों को आपने उधार दिया, 15 लोगों को उधार दिया, 20 लोगों को उधार दिया। जब 10, 15, 20 लोगों को उधार देते तो डेटर्स है, जिनको पैसा आपको लौटाना है, उनकी अमाउंट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है? प्लस लिखा है। यानी कि आप क्रेडिट पे सेल करते हो किसी भी गुड को तो आपका स्टॉक तो नेगेटिव होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन जो डेबिटर्स है वो क्या हो जाते हैं क्लास? वो पॉजिटिव यानी कि प्लस हो जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। ये एक अलग तरीके का ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट हमने देखा किस तरीके से वो आपकी बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को इंपैक्ट करेगा। रिटर्न बाय द कस्टमर। अब अगर आपका कस्टमर, ठीक है, उधारी वाला सामान आपको वापस दे देता है, हाँ जी, रिटर्न कर देता है उधारी वाला। जनरली आपको क्रेडिट वाला ही, ये क्रेडिट वाला ही सामान मिलेगा, क्लियर है, उधारी वाला मिलेगा। कैश वाला रिटर्न का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है और ना वो आता है, ठीक है। तो जो रिटर्न ऑफ द कस्टमर है तो बेसिकली उसने स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि सामान तो वापस दे दिया, लेकिन जो आपके डेबिटर्स थे ना, जो आपके कर्जदार थे, वो भी क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि सामान आ चुका आपका वापस। तो डेबिटर क्या होंगे? ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया ये 10वीं ट्रांजैक्शन थी जिसका इंपैक्ट क्लास हमने देखा किसके ऊपर? आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्यूअल एंट्री, ड्यूअल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। अगर इससे आगे चले तो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां ट्रांजेक्शन देखे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेबिटर्स। अब डेबिटर से हमने कैश को कलेक्ट किया है। अब ध्यान से देखे, जब आपने कैश को कलेक्ट किया है ना क्लास, तो कैश क्या होगा आपका प्लस होएगा और डेबिटर ऑटोमेटिकली क्या होंगे माइनस, क्योंकि उन्होंने पैसा आपको रिटर्न कर दिया है। तो यहां पे भी आप लोग ध्यान से इस चीज को नोट कर ले कि जब भी आप कैश कलेक्ट करेंगे डेबिटर से, तो आपका कैश क्या होगा प्लस और डेबिटर्स की जो संख्या है वो क्या होगी माइनस। अगर परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट, मतलब आपने क्या खरीद लिया, एक एसेट खरीद लिया। अगर आपने एसेट खरीदा है तो कैश नेगेटिव, सॉरी, अगर आपने एसेट खरीदा है ना, तो एक चीज ध्यान से देखें, यस, अगर आपने एसेट खरीदा है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एसेट के केस में एक तो कैपिटल आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है क्योंकि आपने एसेट खरीदा है, ठीक है। और दूसरा कौन इंक्रीज हो गया आपका, एसेट इंक्रीज हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये एक डबल एंट्री सिस्टम आप लोग पढ़ सकते हो। ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 12 था। अगर मैं आगे चलूं तो सेल ऑफ ए फिक्स एसेट, अगर आपने सेल कर दिया फिक्स एसेट को, ठीक है, अगर आपने एसेट बेच दिया, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपने एसेट को बेचा है तो एसेट माइनस होगा, क्लियर है, लेकिन जो पैसा आया यानी कि वो किस में चला जाएगा, कैपिटल में, और कैपिटल प्लस क्या होगा आपका प्लस होगा, कैपिटल क्या होगा आपका प्लस, क्लियर है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, किसी भी एसेट्स को जब आप लोग बेचते हो तो एसेट्स क्या हो रहा है आपका माइनस और कैपिटल क्लास क्या हो रहा है आपका प्लस। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं डेप्रीशिएशन ऑफ द मशीनरी, कोई भी मशीनरी है, कोई भी प्लांट है, कोई भी आप जो चीज अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, अगर उसका डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, विद द यूजेज ऑफ द टाइम, ठीक है, विद द यूजेज ऑफ द टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन और ए गुड, उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, डाउन आ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डेप्रीशिएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, डेप्रीशिएशन। तो अगर डेप्रीशिएशन है तो जो मशीन है, मशीन, ठीक है, मशीनरी जो है आपका वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया क्योंकि उसके प्राइस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एसेट था, ये क्या था आपका एसेट, और एसेट भी क्या हो रहा है आपका क्लास कम हो रहा है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, मशीनरी के केस में ये कैसा होगा नेगेटिव और एसेट के केस में ये क्या होगा नेगेटिव। ये ड्यूअल इंपैक्ट डालेगा, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन, डेप्रीशिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होगा आपका वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव होएगा क्योंकि डेप्रीशिएशन हो रहा है, और एसेट में भी क्या आती जाएगी क्लास कमी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर। अब एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते, ध्यान से देखें, एक स्टेटमेंट है बहुत आसान है, एक चीज आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, जो कैपिटल है ना, कैपिटल के केस में कोई भी गेन हो और चाहे इनकम हो, वो होता है आपका प्लस, और आपका लॉस और एक्सपेंस क्या होता है माइनस। आई होप कि ये चीजें, ये बेसिक कॉमन सेंस की बात आपको पता होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, मशीनरी ऑफ इंडियन रुपीज 50,000 है ना, उसको बेच कितने में दिया है, कैश में कितने में, 60,000 रुपए में, क्लियर है। तो ये मशीन की जो कीमत थी वो कितनी थी, 50,000 रुपए, बेचा कितने में उसको, 60,000 रुपए में, यानी कि इसको हुआ है प्रॉफिट। हाँ जी क्लास, क्या हुआ आपका प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको करीब करीब 10,000 का, तो प्लस हो जाएगा किसमें, कैपिटल में। हाँ जी क्लास, कितना हो जाएगा कैपिटल में, कितना हो जाएगा प्लस, और कितना होगा 10,000 INR। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, क्लियर, क्योंकि और ये किस में है, ये कैश में है, क्लियर। ये कैश कितना है आपका प्लस है, ठीक है, और अगर ये मशीनरी आपका गया, कितने की कीमत है इसकी, 50,000 की है, क्लियर। अगर मैं आगे चलूं, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कैश, मतलब आपने 20% पे क्या कर दिया। अब अगर 10,000 रुपए का गुड है, ठीक है, अगर मैं इसकी 20% की बात करूं तो कितना हो गया, करीब करीब 2,000 रुपए हो गया, क्लियर। कितना हो गया क्लास इसका, बेसिकली 2,000 रुपए हो गया ना। INR की बात करूं, इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो गया, 2,000 रुपए, ठीक है। इसने कितने पे प्रॉफिट पे बेचा है, 2,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, प्लस होएगा कैपिटल में। हाँ जी क्लास, किस में होएगा, प्लस होएगा कैपिटल में, और कितना होएगा करीब करीब 2,000 INR। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा ट्रांजैक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कई की बार क्या कहता है, गुड सोल्ड टू अमित कुमार फॉर INR 10,000। अब आपने बेच दिया है, अब ये क्रेडिट में बेचा कि आपने कैश में बेचा, ये जरूरी है, क्लियर है। ये क्रेडिट में बेचा कि आपने किस में बेचा, कैश में बेचा। अब ये ध्यान रखना, अगर नाम दिया है और मेंशन नहीं किया है तो वो कहां पे बेचा है क्लास, आपने क्रेडिट में बेचा है। किस पे बेचा है, क्रेडिट में, ठीक है, और यानी कि उधार में बेचा है, क्लियर है। किस पे बेचा आपने, उधार में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना क्लास, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैश डिपॉजिट इन द बैंक, अब कैश अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो आपका एक तो कैश है, एक आपका बैंक बैलेंस है, क्लियर है। अच्छा, आप निकाल भी सकते हो, तो यहां पे भी क्या है, आपकी दो चीजें
हैं, एक तो कैश है क्लास और दूसरा क्या है आपका बैंक है, ठीक है। अगर आपने कैश को डिपॉजिट किया तो कैश तो नेगेटिव होगा, लेकिन बैंक क्या बनेगा आपका प्लस बनेगा। बहुत आसान चीज है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपने पैसा निकाला है तो कैश तो प्लस हुआ है, लेकिन बैंक में बैलेंस कितना हुआ है, माइनस हुआ है। तो ये दोनों चीजें भी आप लोग करीब करीब नोट कर ले, बहुत जरूरी है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे और उनके आंसर्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये इंपैक्ट ऑन ट्रांजैक्शंस हमें हमेशा यूजफुल रहेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली इनकी हेल्प से हमारे कैलकुलेशन में एक एफिशिएंसी आएगा, ठीक है, टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्या होंगे, साथ होंगे। क्लियर। और लास्ट एंड फाइनल इस वीडियो के लिए जो ट्रांजैक्शन मैं यूज कर रहा हूं, 2 ट्रांजैक्शन और है, अब ध्यान से समझे क्लास। इसने क्या बोला आपका, ऑल एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंस जो पे किया है, क्लियर है, आपने क्या किया है, एक्सपेंस पे किया है। अब एक्सपेंस पे किया है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कैश क्या होगा आपका, माइनस होगा। क्लियर। क्या होगा क्लास आपका, माइनस। ऑल इनकम रिसीव्ड, इनकम है तो यहाँ पे कैश क्या होगा आपका, प्लस होगा। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे कैश क्या होगा आपका, माइनस, और यहाँ पे कैश क्या होगा आपका, प्लस। किस केस की मैं बात कर रहा हूं, आपकी ऑल इनकम रिसीव्ड, और ये कैपिटल में होती है प्लस, और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में होते हैं माइनस। हाँ जी क्लास, एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल में आपके होते हैं माइनस, और जितनी भी इनकम है हम लोगों ने पढ़ा है या फिर गेन है, वो सभी क्या होते हैं आपके प्लस। क्लियर। तो एक बेसिक हमने आर्टिकल देखा, स्टार्टिंग किया इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बेसिकली, कि एग्जैक्टली आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और करीब करीब 15 से 16 इंपैक्ट ऑन ट्रांजैक्शन देखे हैं, इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि ड्यूअल एंट्री का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूं क्लास ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर बेसिकली आपको पसंद आया और चैनल पर अगर आप नए हो तो बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।